फिल्म की शुरुआत होती है 1824 में बंगाल से, जहां पर के हमें रख्तघाट के राजा को दिखाया जाता है और फिर राजा अपने महल के नाचने वाली लड़की को घसीटते हुए महल के बाहर ले जाते हैं। ये लड़की कौन थी ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा बताया गया कि ये मंजूलिका थी। बाद में राजा ने इसे सभी के सामने जिंदा जला दिया था और जब वो जल कर राख हो गई और फिर सभी यहाँ से चले गए तो उसकी आत्मा बाहर निकल के आई। उसने एक मास्क पहना और जिसने उसे आग लगाई थी, यहाँ उस औरत ने उसे जान से मार दिया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और आज के वक्त में रूहान रू बाबा बन के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत वाला बताकर और गंगा जल की पिचकारी मारकर माफ करवाता है। इसके बदले उनकी कीमती चीजों को वो शापित बताकर उनसे वो चीजें छीन लेता है। लेकिन ये ढोंगी रू बाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है जो उसकी नाक में दम कर सकता है। रू बाबा की सर्विस को इस्तेमाल करने वालों को भी पता है कि वो फर्जी बाबा है और उन्हीं में से एक थी मीरा और उसके मामा। इन दोनों को मालूम है कि रू बाबा फर्जी बाबा है। उसका एक वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी ये फर्जी सर्विस चाहिए, बदले में हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। तो मीरा रूहान को अपने गांव रख्तघाट ले जाती है, जहां पे पहुंचने के बाद गांव के सभी लोग रू बाबा को घूर कर देखने लगते हैं और मालूम चलता है कि रख्तघाट की ये हवेली दरअसल में 1000 करोड़ रुपए की है। लेकिन मीरा के परिवार वालों को लगता है कि उनकी हवेली में एक मंजूलिका नाम की भूतनी कैद है, इसलिए वो ना हवेली में रह पाते हैं और ना उसे बेच पाते हैं। मगर मीरा भूत प्रेतों में नहीं मानती, इसीलिए वो फर्जी बाबा रूफ बाबा को लेकर आई है। और मालूम तो ये भी चलता है कि ये सभी लोग हवेली के सामने एक तबेले में रहते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब कि ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। राजा महाराजा परिवार के होते हुए भी ये लोग इतने गरीब हैं। अब जो बस ये इंतजार कर रहे हैं, वो हवेली के बिकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि इनके पास पैसे आ जाएं और इनकी आर्थिक स्थिति संभल जाए। अब रात को मीरा रूहान को राजपुरोहित से मिलवाती है और राजपुरोहित यहाँ इस महल के बारे में रूहान को सब कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि आज से 200 साल पहले यहाँ राजा की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम मंजूलिका था। मंजूलिका हर एक चीज में बहुत तेज थी। जिसने नृत्य करना हो, हथियार चलाना हो, वो सभी चीजों में निपुण थी और उसे ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर वही इस गद्दी को संभालेगी। लेकिन कुछ समय बाद राधा की दासी से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था देवेंद्र नाथ। जैसे जैसे देवेंद्र नाथ बड़ा होता गया, देवेंद्र नाथ के लिए राजा का प्यार भी बढ़ता गया और फिर राजा ने डिसाइड किया कि उनकी गद्दी मंजूलिका नहीं बल्कि उसका बेटा देवेंद्र नाथ संभालेगा, क्योंकि मंजूलिका को ऐसा लग रहा था कि वो उस गद्दी को संभालेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वो देवेंद्र नाथ से जलने लगी और उसने देवेंद्र नाथ को एक दिन मार भी दिया। लेकिन जब ये बात मंजूलिका के फादर मतलब के राजा को मालूम चली तो उन्होंने सभी के सामने मंजूलिका को जिंदा जला दिया। लेकिन फिर तब से मंजूलिका की आत्मा भटकने लगी और मंजूलिका ने यहाँ अपने पिता को जान से मार दिया। और फिर बाद में राजपुरोहित के पूर्वजों ने यहाँ इस महल में एक बहुत बड़ा हवन करके मंजूलिका को एक कमरे में कैद कर दिया और उसके ऊपर एक कवच चढ़ा दिया। कहा जाता है कि मंजूलिका इसी कमरे में कैद है और भैरव कवच के कारण वो बाहर नहीं आ पा रही और भैरव कवच सिर्फ उसे बाहर आने से रोक सकता है, पर वो अगर बाहर आ गई तो मंजूलिका पूरे शहर में तबाही मचा देगी। राजपुरोहित यहाँ पर रूहान को एक बात और बताता है। राजपुरोहित के पूर्वजों ने उन्हें एक बात और बताई थी कि मंजूलिका को सिर्फ एक ही शख्स मार सकता है जो कि राजा के घर का हो, वो पुनः जन्म लेकर वापस आएगा। मालूम चलता है कि गाँव के लोग यहाँ रूहान को इसलिए घूर कर देख रहे थे क्योंकि रूहान की शक्ल देवेंद्र नाथ से मिलती है और यहाँ राजपुरोहित को ऐसा लगता है कि रूहान ही वापस आया है पुनः जन्म लेकर मंजूलिका को मारने के लिए। जबकि रूहान को तो हवेली पर इसलिए लाया गया है ताकि वो दुर्गाष्टमी के दिन एक नकली पूजा करके यहाँ मंजूलिका को भगा दे और ये हवेली बिकने लायक हो जाए। जिसके बाद अगले ही दिन रूहान का एक राज्याभिषेक किया जाता है। क्योंकि उसकी शक्ल देवेंद्र नाथ से मिलती है इसलिए उसे राजा के रूप में सब स्वीकार कर रहे थे। लेकिन तब यहीं पर एंट्री होती है छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन की, जिनका मानना यह है कि वो रूह बाबा कोई असली बाबा नहीं बल्कि एक पाखंडी है जो कि यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन यहाँ पर रूह बाबा एक चाल चलता है। अब क्योंकि उसका पुनः जन्म हुआ है तो वो गांव वालों से कहता है कि 200 साल पहले ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने राजा का सोना चुराया था, जबकि ये लोग राजा की सेवा किया करते थे। इसलिए इस जन्म में भी ये लोग यही करेंगे और ये मेरी सेवा वगैरह करेंगे। तो उन पंडितों को उसकी बात माननी पड़ती है, वरना चोरी के इल्जाम में उन्हें बहुत पिटना पड़ेगा। अब आगे हमें पता चलता है कि मीरा रूहान को पसंद करती है। कहीं ना कहीं रूहान भी मीरा को पसंद करता है। और फिर अगले दिन मलिका नाम की औरत की एंट्री होती है जो कि सभी को बताती है कि वो हेरिटेज के लिए काम करती है और इस हवेली में भी वो अपना काम करने के लिए आई है। यहाँ वो रूहान को ये सारी बातें बता रही थी। लेकिन जब से मलिका इस हवेली में आई है तब से हवेली में बहुत ही सुपर नेचुरल जैसी चीजें होने लगती हैं, जैसे देवेंद्र नाथ की तस्वीर का जल जाना, तो कभी रेडियो से मंजूलिका की आवाज आने लगना। और जब से मलिका यहाँ पर आई है तब से रूहान को रात में डरावने सपने
सपने भी आने लगे हैं। और फिर एक दिन रूहान देखता है कि जिस दरवाजे के पीछे मंजुलिका कैद है वो दरवाजा भी खुल चुका है। वो दरवाजा खुलते ही यहाँ पर बहुत सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होने लगती हैं। कोई उनके ऊपर बार बार हमला कर रहा था, लेकिन तभी सामने यहाँ पर मलिका आती है और वो उन्हें इन पंडितों के सामने ले जाती है और मालूम चलता है कि दरअसल में इतने दिन से जो इंसान डरा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यही पंडित थे। और इनके बारे में अब हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ये लोग हल्दी घाटी में रहा करते थे, मगर वहाँ पर तूफान और आंधी आने की वजह से इनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया था। बाद में ये लोग यहाँ पर पहुंचे। जब वो इस हवेली में पहुंचे तो इन्हें पता चला कि ये तो मंजूलिका भूतनी की हवेली है। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर गए तो मालूम चला कि मंजूलिका जिस दरवाजे के अंदर कैद है वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अब क्योंकि ये लोग बेघर हो चुके थे और इन्हें रहने के लिए कोई घर भी चाहिए था, तो इसलिए ये लोग इस हवेली में रहने लगे थे और लोगों को डराने भी लगे थे। इसी वजह से तो कोई भी इस हवेली को नहीं खरीद रहा था। अब जब रूहान को ये बात मालूम चली कि दरवाजे के पीछे मंजूलिका नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और वो राजा से कहता है कि वो दुर्गाष्टमी तक इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो तो कल ही लोगों के सामने पूजा कर देगा और बता देगा कि उसने मंजूलिका को यहाँ से भगा दिया है। बदले में यहाँ पर रूहान मलिका से कहता है कि क्या तुम मंजूलिका बनकर दरवाजे के पीछे मंजूला की एक्टिंग करोगी, जिस पर के यहाँ पर मलिका हाँ बोल देती है। तो अगले दिन मलिका मंजूलिका की एक्टिंग करती है दरवाजे के पीछे, लेकिन मलिका की एक्टिंग इतनी रियल थी कि ऐसा लग रहा था मलिका के अंदर ही मंजूलिका है। ये चीज रूहान ने भी कहीं न कहीं देख ली थी, इसलिए उसको भी डर लग रहा था। तभी यहाँ पर राजपुरोहित आता है और वो यहाँ रूहान को समझाता है कि ये बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। लेकिन रूहान इनकी बात नहीं मानता, क्योंकि ये दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उसे बहुत अच्छे से मालूम है। वो कमरे की पूजा हो जाने के बाद इन्हें एक और भूतिया रास्ते के बारे में मालूम चलता है और इन्हें एक ऐसे दरवाजे के बारे में पता चलता है जिसके ऊपर भी भैरव कवच चढ़ा हुआ था और उसे पूरी तरह से बंद किया गया था। रूहान को ऐसा लगा कि ये दरवाजा भी वैसा ही होगा जैसा पहले वाला था, उसमें भी मंजूलिका नहीं थी, इसमें भी नहीं होगी। तो वो इस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो इस दरवाजे को खोलता है तो इसके अंदर से बहुत सारे कौवे बाहर निकल के आते हैं और तभी यहाँ पर राजपुरोहित आता है और उसने इस महल के बारे में अब सब कुछ पढ़ लिया था। वो यहाँ पर रूहान को बताता है कि इस महल में एक नहीं बल्कि दो मंजूलिका हैं। दरअसल में राजा की दो बेटियां थी, एक का नाम मंजूलिका था, दूसरी का नाम अंजुलिका था। और तभी यहाँ हम माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को आता हुआ देख पाते हैं। और तभी राजपुरोहित रूहान को 200 साल पहले की कहानी बताता है। वो कहता है कि राजा की दो बेटियां थी, मंजूलिका और अंजुलिका, दोनों ही बहुत ही तेज थी, नृत्य में, हथियार में, हर एक चीज में निपुण थी। और यहाँ प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं माधुरी दीक्षित जो कि अपना नाम मंदिरा बताती है। वो रूहान से कहती है कि वो एक जगह की रानी है और वो यहाँ पर इस महल को खरीदने के लिए आई है, क्योंकि ये महल उसका है। जब रूहान ने उस दरवाजे को खोला था और जब मंदिरा की एंट्री यहाँ पर हुई थी तो बहुत सारे कौवे उड़ गए थे वो, लेकिन बाद में मर भी गए थे। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मंदिरा और मलिका का जब आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेती हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी हों। अब आगे मंदिरा जो है वो राजा से बोलती है। वो राजा से कहती है कि वो इस महल को 1000 करोड़ में खरीदना चाहती है, लेकिन वो इस महल को दुर्गाष्टमी के दिन खरीदेगी। यहाँ हमें कुछ बातें मालूम चलती हैं कि जैसे मंदिरा भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानती, वो मंदिर के अंदर जाने में भी बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। जब से वो यहाँ पर आई है मलिका और मंदिरा के ऊपर लोगों को शक होने लगा है कि इन दोनों में से ही कोई मंजूलिका है। और रूहान को ऐसा लगता है कि मलिका मंजूलिका है, तो वहीं मीरा को ऐसा लगता है कि मंदिरा मंजूलिका है। तो मंदिरा तो इस महल को दुर्गाष्टमी के दिन खरीदना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ पर कन्ना नाम का एक आदमी आता है और वो इस महल को आज के आज खरीदना चाहता है। तो राजा भी मान जाता है महल बेचने के लिए, लेकिन उसी रात खन्ना की जान चली जाती है। खन्ना को मास्क वाली आत्मा ने मार दिया था। अब महल के अंदर और भी ज्यादा सुपर नेचुरल जैसी चीजें जैसे स्टार्ट हो जाती हैं और लोग पूरी तरह से डर भी चुके थे। रूहान को भी बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो तो यहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। जबकि रूहान और मीरा की तो शादी होने वाली थी, लेकिन रूहान यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। वो यहाँ से कार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो इस भूल भुलैया से बाहर नहीं जा पा रहा था और महल के अंदर ही आ जाता है। अब राजपुरोहित अगले दिन फिर से रूहान के पास आता है और सिर्फ एक ही दिन बचा था दुर्गाष्टमी के लिए। अब राजपुरोहित रूहान से कहता है कि उन्हें ये बात मालूम है कि वो एक ढोंगी बाबा है, लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों की कही हुई बातों पर भी विश्वास है, जिन्होंने कहा था कि राजा के घर से कोई पुनः जन्म लेकर आएगा और वो मंजूलिका को खत्म करेगा। अब क्योंकि मंजूलिका बाहर है और अगले दिन दुर्गाष्टमी है, तो इसलिए वो मंजूलिका को खत्म तो नहीं कर सकते, इसलिए वो एक हवन करके वापिस से मंजूलिका को उसी दरवाजे के पीछे कैद करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि मीरा जो है वो अलग तरीके से बर्ताव करने लगती है, जैसे उसकी बॉडी को किसी ने पोजेस कर लिया हो। इससे पहले के बाद बिगड़ पाती यहाँ पर रूहान आ जाता है और वो यहाँ पर मीरा को बचा लेता है। मीरा यहाँ पर रूहान को बताती है थोड़ी देर पहले वो मंदिरा के साथ बैठी हुई थी। तभी
यहाँ पे रोहान को समझ आता है कि जरूर मंदिरा ही असली मंजूलिका है। तब रोहान मंदिरा के पास जाने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मंदिरा ही मंजूलिका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंदिरा को यहाँ पर मल्लिका घसीटते हुए ले जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है। वो उसे ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देती है। तो अब सभी को ये बात मालूम चल चुकी थी कि असली मंजूलिका मल्लिका ही है। इसीलिए यहाँ पर रोहान मल्लिका के चारों तरफ आग से घेरा बना देता है और खुद बाहर आ जाता है। बाद में मंदिरा को उठाने के लिए जाता है क्योंकि उसे बहुत चोट लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही रोहान मंदिरा को उठाता है तो यहाँ पर मंदिरा कहती है कि उसने गलत मंजूलिका को आग के घेरे में डाल दिया है क्योंकि असली मंजूलिका वो है। और फिर मंदिरा यहाँ पर तबाही मचाने लगती है और लोगों को बुरी तरह से मारने पीटने लगती है, यहाँ तक कि वो तो रोहान को भी बुरी तरह से मारने लगती है। तब यहाँ सभी लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर असली मंजूलिका है कौन। तभी मंजूलिका बताती है कि असली मंजूलिका हम दोनों में से कोई नहीं है और हम दोनों ही कोई भूत नहीं है। असली मंजूलिका कोई और है जो कि सभी के सामने आता है और मालूम चलता है कि असली मंजूलिका दरअसल में देवेंद्र नाथ का भूत है। जिसके बाद कहानी फिर से 200 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर के बताया जाता है कि मंजूलिका अंजुली का बहन थी और उनका भाई देवेंद्र नाथ था। राजा ने देवेंद्र नाथ को गद्दी सौंप दी थी और जब गद्दी सौंपी गई तो अंजुलिका और मंजुलिका को बहुत ज्यादा जलन हुई अपने भाई से। वो बस किसी तरीके से अपने भाई को मारना चाहती थी, जिसके लिए वो दोनों रात को जब देवेंद्र नाथ को मारने के लिए पहुंचे उन्हें देखा कि उनका भाई तो मारने लायक ही नहीं है, क्योंकि जब वो कमरे में पहुंची तो देवेंद्र नाथ औरतों की तरह सच सवर रहा था और आम ये तो मार वाला गाना भी गा रहा था। ये सच्चाई दोनों बहनों को मालूम चल चुकी थी। देवेंद्र नाथ भी उन्हें देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो अपनी बहनों से कहता है कि उसे इस गद्दी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस नाच गाना करना है। मैं बाहर से भले ही मर्द की तरह लेकिन अंदर से बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब दोनों बहनें कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम लोग गाना गाते हैं और तुम डांस करना। जब यहाँ देवेंद्र नाथ औरतों की तरह डांस करने लगा था तब मंजुलिका तुरंत ही राजा के पास पहुंची और मंजुलिका ने राजा को सब कुछ बता दिया था। जब मंजुलिका ने राजा को सब कुछ बता दिया और जब राजा ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। राजा के साथ साथ पूरी सभा ने ये सब कुछ होते हुए देखा था और उनकी नाक कट जाती, इसलिए उन्होंने अपने बेटे देवेंद्र नाथ को मौत की सजा सुनाई। तो फिल्म के पहले सीन में जो हमने औरत को जलते हुए देखा था वो कोई औरत नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ था। उसके जल जाने के बाद यहाँ पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों को भी सजा दी। दरअसल में मंजुलिका चाहती तो वो राजा को ये बात चुपचाप भी बता सकती थी, लेकिन उसे तो गद्दी चाहिए थी, इसीलिए दोनों बहनों ने ऐसा किया। इसलिए राजा ने कहा कि इसकी मौत के पीछे का जिम्मेदार दुनिया सिर्फ और सिर्फ मंजुलिका को मानेगी और अब इसमें अंजुलिका को कोई भी याद नहीं रखेगा और इन दोनों को ही देश निकाला दे दिया जाता है। अब प्रेजेंट सीन में जो सारी चीजें हुई हैं वो सारी चीजें देवेंद्र नाथ ने की हैं। उन दोनों बहनें जाने जाने में ही यहाँ पे पहुंच चुकी थी। देवेंद्र नाथ तो पहले ही दिन यहाँ पर अंजुलिका और मंजुलिका को मार सकता था, लेकिन देवेंद्र नाथ दोनों बहनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। वो उसी तरह उन्हें मारना चाहता था जिस तरह से उसे मारा गया था। महल में जितनी भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज हुई थी वो सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज देवेंद्र नाथ ने की थी। और देवेंद्र नाथ इन दोनों बहनों के साथ साथ महल में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को आग में जलाकर मारने वाला है। लेकिन देवेंद्र नाथ अभी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर के रोहान ने गंगा जल छिड़क कर रखा हुआ था, इसलिए अब वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। वो एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। अब राजपुरोहित इन दोनों बहनों को आग देता है और इनको जलाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार दोनों बहनें ऐसा नहीं करती। वो कहती हैं कि 200 साल पहले जो उन्होंने गलती की थी वो इस बार ये गलती नहीं करेंगी। 200 साल बाद उनका पुनर्जन्म हुआ है, इसको मारने के लिए नहीं बल्कि इस गलती को सुधारने के लिए। हमें अपने भाई को समझना चाहिए था, लेकिन गद्दी के लालच में हमने अपने भाई को ही मार दिया, जबकि उसको तो गद्दी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब दोनों बहनें उसे आग में नहीं जलाती और उसे कहती हैं कि लोगों ने कुछ भी नहीं किया है और जान किसी की जानी चाहिए तो वो हम दोनों बहनें हैं। लेकिन देवेंद्र नाथ यहाँ पर अपनी दोनों बहनों को भी माफ कर देता है, क्योंकि देवेंद्र नाथ अपनी दोनों बहनों से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था और जब आज वो उसे माफी मांग रही हैं तो देवेंद्र नाथ उन्हें माफ कर देता है। आखिर में मालूम चलता है कि ये दोनों बहनें यहाँ एक्सीडेंटली पहुंची थी। यहाँ मल्लिका जो है वो सचमुच ही हेरिटेज के लिए काम करती है। तो वहीं यहीं पर हमें मंदिरा के बारे में मालूम चलता है कि वो दरअसल में ACP राठौड़ है जो कि रूह बाबा को ढूंढ रही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।